नमस्कार भक्तजनों। आज हम सुनेंगे एक ऐसे संत की सच्ची कहानी जिन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और सारा जीवन राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति में समर्पित कर दिया। ये कहानी है श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी की, वृंदावन धाम के रसिक संत की। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में एक सात्विक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम था श्री शंभू पांडे, माता का नाम श्रीमती रामा देवी। घर में भक्ति का माहौल था और दादाजी एक सन्यासी थे। पिता भगवान की पूजा करते, माता संतों की सेवा करती। बड़े भाई श्रीमद् भागवतम का पाठ करते तो पूरा परिवार मंत्रमुग्ध होकर सुनता। ऐसे पवित्र वातावरण में छोटे अनिरुद्ध कुमार पांडे, जो बाद में प्रेमानंद महाराज बने, का जन्म और लालन पालन हुआ। बचपन से ही उनके मन में ईश्वर की प्यास जाग चुकी थी। 5वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते वे गीता प्रेस की पुस्तकें गहराई से पढ़ने लगे। चालीसा, रामायण और महाभारत के श्लोक उन्हें बड़ी सरलता से याद हो जाते। स्कूल जाते समय भी उनके मन में गहरे सवाल घूमते थे। वे सोचते, माता पिता का प्यार स्थायी है या नहीं? सांसारिक सुख कितने दिन टिकेंगे? क्या पढ़ाई लिखाई से ईश्वर की प्राप्ति संभव है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वे निरंतर श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करने लगे। 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए उनका फैसला पक्का हो गया। मुझे घर गृहस्थी नहीं, केवल ईश्वर की खोज करनी है। उन्होंने अपनी मां को यह बात बता दी और फिर एक रात सुबह के ठीक 3 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, अनिरुद्ध जी चुपचाप घर से निकल पड़े। उनके मन में कोई गुस्सा या दुख नहीं था, सिर्फ भगवान को पाने की एक तीव्र बेचैनी और तड़प थी। 2-3 दिन बाद उनके पिता श्री शंभू पांडे उन्हें ढूंढते हुए आए। पिता एक साधारण किसान थे जो नंगे पैर खेत जोतते थे। पिता ने पूछा, बेटा क्यों भाग आए? अनिरुद्ध जी ने आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी, मुझे बस भगवान को प्राप्त करना है। बेटे का संकल्प देखकर पिता ने आशीर्वाद दिया और 3 बार राम 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 कहा। साथ ही एक गंभीर चेतावनी भी दी। पिता ने कहा, बेटा, अगर कभी किसी स्त्री पर बुरी नजर पड़ी तो तुम्हारा संत जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पिता का आशीर्वाद लेकर वे आगे बढ़ गए। वे काशी पहुंचे। गंगा तट पर ही उनका अधिकतम समय बीता। कोई आश्रम नहीं, कोई पद नहीं, सिर्फ आकाश वृत्ति। जो भगवान भेजे वहीं खाते। सर्दियों में भी गंगा में 3 बार स्नान करते। कभी कभी दिन भर भूखे रहकर ध्यान करते। शरीर कांपता लेकिन मन सदैव ब्रह्माकार रहता। एक दिन काशी में पीपल के नीचे ध्यान कर रहे थे। एक संत ने उन्हें रास लीला देखने को कहा। 1 महीने तक वे रास लीला देखते रहे। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और राधा कृष्ण के प्रेम को देखकर उनका मन पूरी तरह से वृंदावन की ओर खींच गया। वृंदावन पहुंचकर वे रोज परिक्रमा करते और बांके बिहारी जी के दर्शन करते। एक दिन उन्हें राधा वल्लभ मंदिर जाने की प्रेरणा मिली। वहां पूज्य श्री हित मोहित मारल गोस्वामी जी ने उन्हें राधा रस सुधा निधि का श्लोक सुनाया और हरिवंश नाम जपने को कहा। अगले दिन परिक्रमा करते समय उनके मुख से स्वयं श्री हित हरिवंश का जप निकलने लगा। उन्हें अपनी मंजिल मिल चुकी थी। सद्गुरु देव श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से उन्हें निजमंत्र मिला, जिसने उन्हें सखी भाव और नित्य विहार रस में दीक्षित किया। 10 वर्ष तक उन्होंने सद्गुरु की सेवा की। वे ब्रजवासियों का ही अन्न खाते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि इसी से सच्चा प्रेम मिलता है। 2016 में उन्होंने श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। आज वे सत्संग और कीर्तन के माध्यम से लाखों को भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। उनका संदेश सरल है, भक्ति करो, नाम जपो, गुरु की आज्ञा मानो और सांसारिक मोह से ऊपर उठो। वे कहते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। उनकी जीवनी हमें सिखाती है कि सच्ची प्यास हो तो ईश्वर जरूर मिलते हैं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें,
कमेंट में राधे राधे लिखें और सब्सक्राइब करें। जय श्री हित, राधा वल्लभ, राधे राधे।